बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ मशीन लर्निंग। इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं रैंडम फॉरेस्ट क्लासिफायर। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर डॉक्टर अदनान आबिद और मुझे उम्मीद है कि आप मशीन लर्निंग के लेक्चर्स को एंजॉय कर रहे होंगे। आइए बढ़ते हैं अपने टॉपिक रैंडम फॉरेस्ट की तरफ। रैंडम फॉरेस्ट एंसेंबल बेस्ड लर्निंग का एक मॉडल है। इस मॉडल के अंदर हम बहुत से मॉडल्स को कंबाइन करके और उनकी कलेक्टिव विजडम से डिसीजन मेकिंग करते हैं। मिसाल के तौर पे एक क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैं नाइव बेसियन, एसवीएम और डिसीजन ट्री तीनों को इस्तेमाल कर सकता हूँ और इनमें से जो मेजॉरिटी डिसीजन दे रही है उसी डिसीजन को मैं फाइनल मान सकता हूँ। इसी तरह से ऐसा भी हो सकता है कि हम अलग अलग मॉडल्स की बजाय सेम मॉडल को ही इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसा कि डिसीजन ट्री बहुत सारे मैं इस्तेमाल करूँ और उनकी कलेक्टिव विजडम से मैं आंसर निकाल लूँ। फॉरेस्ट एक्चुअली ट्रीज से मिलकर ही बनता है, इसी मुनासबत से इसका नाम रैंडम फॉरेस्ट रखा गया है। तो फॉरेस्ट की तो हमें समझ आ गई, अब रैंडम का क्या मतलब है इस बात को हम समझने की कोशिश करते हैं। रैंडम फॉरेस्ट के जो स्टेप्स हैं उनसे हमें रैंडम का मतलब भी समझ आ जाएगा और जो पहला पॉइंट है वही एक्चुअली हमें ये बात समझा रहा है। पिक एट रैंडम के डाटा पॉइंट्स फ्रॉम द ट्रेनिंग सेट। सो जो एट रैंडम के डाटा पॉइंट्स हमने पिक करने हैं ये असल की है इस सारी चीज़ की। एक्चुअली अगर हम ट्रेनिंग सेट सारा ही हर दफ़ा एक डिसीजन ट्री को दे देंगे तो सारे के सारे डिसीजन ट्री मोर और लेस एक ही तरह का फैसला करेंगे। हम ऐसा नहीं चाहते। तो इसमें जो रैंडमाइजेशन है और वो जो के का एलिमेंट है कि आप एक सबसेट ऑफ टोटल डाटा सेट्स को दें तो उसकी मुनासबत से हर एक डिसीजन ट्री को अलग के डाटा पॉइंट्स मिलेंगे जिसके ऊपर वो अपने आप को ट्रेन करेगा और उसी के मुताबिक वो अपने डिसीजन रूल्स को डिफाइन करेगा। और इस तरह से हम बहुत सारे डिसीजन ट्रीज जब बना लेंगे जितने भी हमने स्पेसिफाई किए हुए हैं तो उसके बाद उन सारों के जो हमारा फाइनल आंसर है वो हमारे पास आ जाएगा। और फिर स्टेप नंबर 2 में हम बिल्ड द डिसीजन ट्री एसोसिएटेड टू द के डाटा पॉइंट्स। तो जो डाटा पॉइंट्स हमने स्टेप नंबर 1 में इकट्ठे किए उसकी मुनासबत से हम एक डिसीजन ट्री बना लें। और फिर स्टेप नंबर 3 के अंदर हम नंबर ऑफ एन ट्रीज जो हम पहले से ही जहन में रखते हैं कि हमने कितने टोटल ट्रीज बनाने हैं। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं 10 ट्री बनाने हैं, 50 बनाने हैं, 100 बनाने हैं, 500 बनाने हैं, जितने भी हमने ट्रीज बनाने हैं जिनकी कलेक्टिव विजडम हमने इस्तेमाल करनी है वो हम बताते हैं और उतनी दफ़ा ये प्रोसेस जो है स्टेप नंबर 1 और 2 वो रिपीट हो जाता है। और जब ये सारा कुछ रिपीट होके कंक्लूड हो जाता है, मिसाल के तौर पे हमने 300 ट्रीज सोचे थे तो 300 ट्रीज के लिए सबसेट ऑफ डाटा सेलेक्ट होगा, उसके डिसीजन रूल्स बनेंगे और फिर नए सिरे से यही काम होगा। 300 दफ़ा जब कंप्लीट हो जाएगा तो फिर उसके बाद हम उन सारे ट्रीज के अंदर से जो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंट प्रिडिक्शन है उसको क्लासिफिकेशन के केस में आंसर माने। यहाँ मैं एक और एडिशनल बात भी बताता चलूँ कि जब हम रिग्रेशन की बात कर रहे होते हैं तब भी हम इसी नोयत का काम कर रहे होते हैं रैंडम फॉरेस्ट के अंदर। और उस सूरत में हम ओवरऑल चूँकि हमने एक नंबर को एस्टिमेट करना होता है, कॉन्टीन्यूस वैल्यू को एस्टिमेट करना होता है, तो हर जो डिसीजन ट्री है वो एक अलग वैल्यू प्रिडिक्ट करके हमें दे सकता है। तो हम उन सारे 300 अगर हमारे डिसीजन ट्रीज हैं उन्होंने जो वैल्यूज़ प्रिडिक्ट करके दी हैं उन सारों की एवरेज ले लेते हैं और वो हमारा फाइनल आंसर होता है। रैंडम फॉरेस्ट जो है वो उसने रिसेंटली काफ़ी पॉपुलैरिटी गेन की और ये टेक्स्ट क्लासिफिकेशन के लिए और इसी तरह जेस्चर रिकग्निशन के लिए काफ़ी जगहों पे इस्तेमाल भी हुआ। माइक्रोसॉफ्ट काइनेक्ट जो है उसके अंदर भी माइक्रोसॉफ्ट ने रैंडम फॉरेस्ट को ही इस्तेमाल किया है, इसी मॉडल को इस्तेमाल करते हुए जेस्चर रिकग्निशन की है। इस वक्त आपको स्क्रीन पे 2 लोग नज़र आ रहे हैं जो काइनेक्ट के सामने खड़े होकर एक वीडियो गेम प्ले कर रहे हैं। तो इन लोगों की जो जेस्चर्स की मूवमेंट है उसको भी एम्पिरिकली ये पता लगाया गया कि रैंडम फॉरेस्ट निस्बतन बेहतर तरीके से कैप्चर कर रहा है एज़ कम्पेयर टू अदर क्लासिफिकेशन मॉडल। और इसी का एक रिसर्च आर्टिकल भी है जो कि इस वक्त आपको नज़र आ रहा है। जो लोग आप में से इंटरेस्ट रखते हैं वो इसको जाके पढ़ भी सकते हैं। तो एक्सबॉक्स इंक्यूबेशन और माइक्रोसॉफ्ट रिसर्च कैम्ब्रिज ने मिलकर ये काम किया और जेस्चर रिकग्निशन का ये काम रैंडम फॉरेस्ट मॉडल के थ्रू किया गया। उम्मीद है कि आपको रैंडम फॉरेस्ट की इंट्यूशन समझ आ गई होगी। रैंडम फॉरेस्ट कैसे इंप्लीमेंट किया जाता है पाइथन में, इसका एक क्विक वीडियो हम इसके बाद आपके साथ शेयर करेंगे। अंटिल देन एंजॉय मशीन लर्निंग।